को मैं सारा दिन घर रहता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, घर होता हूँ। ये सफेद पोश आदमी आज अपनी बेबसी लेके रो रहा है। आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। मैं ये कहना चाहूँ, मैं इंसान हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। अल्लाह पाक, अल्लाह के रसूल के सदके में अगर मुझे कोई जॉब मिल जाए या कोई कारोबार मिल जाए, सारी जिंदगी उनके सारी जिंदगी औलाद माँ बाप जो हयात है उनके दुआ करता रहूँगा, ताकि मेरी भी जिंदगी होगी, मैं भी अपनी शाद जिंदगी गुजार सकूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, आप देख रहे हैं खिदमत खल्क टीवी। तमाम देखने वाले बहन भाइयों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह ताला आपको आपके बच्चों के साथ सलामत रखे। मैं आप सब तमाम देखने वाले बहन भाइयों को इतना कहना चाहती हूँ, साले सवाब की खातिर इस वीडियो को शेयर किया करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे लोगों की मदद हो सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई खुदा का देखने वाला नेक बंदा जिसके दिल में अल्लाह ने रहम डाला हो ऐसे लोगों की मदद करे। नाजरीन, आज मैं एक मस्जिद में मौजूद हूँ, एक अल्लाह के घर में। आप यकीन करें, एक ऐसे सफ़ेद पोश इंसान के सामने बैठी हुई हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या बोलूँ, जिसका अल्लाह के सिवा, अल्लाह के आसरे के सिवा कोई भी आसरा नहीं है। ना उस माँ बाप होते हैं, बहन भाई सब हैं, लेकिन इस दुनिया में सबके होते हुए, सबके होने के बावजूद भी वो तनहा अकेले हैं। उनके कोई बीवी बच्चे, कोई फैमिली नहीं है। अल्लाह के सिवा उनका कोई इस दुनिया में नहीं है। पढ़े लिखे सब इंजीनियर में उनकी तालीम है, डिग्री होने के बावजूद भी, इतनी ठोकरें, एक्सीडेंट होने के बावजूद भी वो हिम्मत मर्दा मदद खुदा एक मर्द बन के बैठे हैं। और किसी से वो इतना कहना चाहते हैं कि कोई देखने वाला बहन भाई उनकी मदद करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वकास मिताक। मोहम्मद वकास जी। कि बहन भाई कितने हैं? हम 4 भाई और 1 बहन है। 4 भाई 1 बहन है। अम्मी अबू सलामत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सलामत है। आपके अब्बू का नाम क्या है? मोहम्मद मुश्ताक अहमद। मोहम्मद मुश्ताक अहमद जी। आपकी क्या तालीम है? मैंने सब इंजीनियरिंग केमिकल की है लाहौर से। तो मैंने फिर जॉब की है फैसलाबाद में, मुल्तान में। अनफॉर्चुनेटली मेरे मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया था। महमूद कोट स्टेशन गुजरात से छुट्टी पे होता, दहशतगर्दी वाले ब्लॉक पत्थर होते हैं, वहीं भी जो क्रॉसिंग वाला बुर्जी होती हैं वहीं पे जाकर लगा था। दिमाग ठोकर लगने पर मैं गिर गया था। फिर मुझे निश्तर लेके गए थे, वहाँ पे फिर ऑपरेट हो गया था। मैं 6 माह करते करते साल मुझे हॉस्पिटल में रह गया। फिर मुझे फाली पैरालिसिस हो गया था, ब्रेन हेमरेज हो गया था। फिर डॉक्टर ने मुझे डेड कर दिया। फिर मैं मशीनी सांस के ज़रिए ऑपरेशन के बाद याददाश्त मेरी ख़त्म हो गई थी। याददाश्त ख़त्म करते होते होते फिर डॉक्टर ने बोला आजकल का मेहमान है। आप कोमा में चले गए? मैं कोमा में चला गया था, ब्रेन हेमरेज हो गया था। बस मेरी 20 kg मेरा वेट हो गया था। डॉक्टर का बिल्कुल एंड है। अल्लाह पाक की मदद से, माँ बाप की दुआओं के सदके नई ज़िंदगी लिए। फिर मेरे याद में फिर बिल्कुल भोला टाइप का हो गया था। अल्लाह पाक ने नई ज़िंदगी दी है, हर चीज़
गर्दन के तरीके से आप नाली की खुराक जी, खाते थे? मैं नाली के जरिए में खुराक भी आती थी, सब कुछ। हाँ जी। नाजरीन, इनके कहने का मकसद है कि इनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी, पैरालाइज, कोमा में चले गए थे, 6 महीने तक कोमा में पड़े रहे और इनका ऑपरेशन हुआ, दिमाग का ऑपरेशन हुआ, उसके साथ इनकी सर्जरियां हुई काफ़ी। आप इनके हाथों पे निशान देख सकते हैं, ये गर्दन पे, आप कैमरे की तरफ, ये गर्दन पे आप दिखा सकते हैं सांस की नाली, सांस की नाली आपको सांस की नाली यहाँ से ना सीटी भी लगी हुई थी ना। इसके बाद मैं ठीक हो गया तो फिर मैं ट्रक नीचे आ गई, मैं प्लेट लगी, यहाँ पे प्लेट लगी हुई है यहाँ ये पे। नाजरीन, ये कैमरा मैन आपको दिखा सकते हैं, ये भाईजान के बाजू पे 20-22 टांके लगी। ये इतने टांके हैं और ये कह रहे हैं कि इस तरह से आपकी पूरी बॉडी पे निशान है। पूरी बॉडी में ना चल भी नहीं सकता, 24 घंटे से ज़्यादा नमाज के लिए टाइम में मस्जिद चल जाता हूँ, फिर घर आ जाता हूँ, बस घर मस्जिद यहीं तक मेरी ज़िंदगी है बस। उसके बाद अभी तक मैंने सही तरीके ज़िंदगी दुनिया में देखी, नई ज़िंदगी मिली है कौमे के बाद में। अभी तक मैंने दुनिया नहीं देखी, मैंने अपना इलाका भी करीब से नहीं देखा। आप अब देखने वाले बहन भाइयों को क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे जैसे और भी, मैं कहता जैसे मैं हूँ और ना हो, अल्लाह ना करे। मैं अपने तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि बस मुझे कोई ना कोई ऐसी जॉब हो जाए, मैं अपने सिवा किसी का मोहताज ना हूँ। हर कोई अपनी ज़िंदगी में मगन में, हर किसी की जॉब है, हर चीज़ है। ना मेरी जॉब है, ना मैं मैरिड है, मैं अनमैरिड हूँ। तो मैं सारा दिन घर रहता हूँ, मैं मस्जिद जाता हूँ, ये घर होता हूँ। मैं अल्लाह को ऐसा कोई वली हो तो मेरी नौकरी कोई करा दे या मुझे जॉब दे दे, ताकि मैं अच्छी ज़िंदगी अपनी गुजार सकूँ। आप चाहते हैं कोई छोटा मोटा काम या कोई नौकरी मिल जाए तो आप दुआ करेंगे उसमें? मैं उनको सारी ज़िंदगी उनका गुलाम बन जाऊँगा, जो हो जैसा होगा मैं सारी ज़िंदगी उनको जैसे कहेंगे वो करूँगा। मैं सारी ज़िंदगी घर बैठ रहा, तो मस्जिद हो या घर बैठ रहा, तो मुझे कोई काम नहीं है। अल्लाह के लिए कोई हो, ऐसा अल्लाह का वली हो जो मेरे ये कर सके, इमदाद कर सके, ये जॉब दे सके, मैं उनका शुक्र गुजार हूँगा। ये आपकी सीवी वगैरह हैं? मैं सब कुछ है अवेलेबल। नाजरीन, ये इनकी सीवियां हैं भाई की, ये आप सीवियां देख सकते हैं। आप इनके पन्ने दिखाएं इनको। सब इंजीनियर केमिकल हूँ। मैंने जॉब की है, फैसलाबाद की है, मुल्तान से की है, पहले मुल्तान की है, फिर फैसलाबाद की है, फिर लाहौर की है। मैं छुट्टी में आया हुआ था रास्ते में, तो उसके बाद मैं 3 दिन छुट्टी गुजार के वापस आया था गाड़ी से। मेरे ट्रक वो एल टैंक के नीचे आ गया था, तो मेरे चेहरे पे आ रहा था, मैंने चेहरा इधर कर दिया, बस बाजू क्रैश हो गया था। फिर मैं प्लेट लगवाई। आपकी ये पूरी बॉडी पैरालाइज है, चलने फिरने में आपको मसला बनता है? और मुझे फालतू का अटैक हुआ था, ब्रेन हेमरेज हुआ था। हाँ जी, उसी वजह से ना मैं घर बैठे रहता हूँ या मस्जिद, मैं कभी नहीं। आज मैं इतना अर्सा हो गया, मैं घर या मस्जिद। मैं दुनियादारी से मैं अभी तक सही तरीके दुनिया में नहीं देखी। घर बैठ रहे थे, मस्जिद बैठ रहा था। 6 साल तक तो आप हॉस्पिटल में थे? मैं 6 साल हो गए मुझे। 14 में छुट्टी पे आता था, आज 22 होने वाली है। 8 साल हो गए मैं घर बैठा हूँ। नाजरीन, 8-7 साल आप हॉस्पिटल में गुजारे। ये भी इंसान है, दुनिया नहीं देखी, बीवी बच्चे नहीं है, बहन भाई हर कोई अपने तक होता है, आपको पता है। सफ़ेद वो शख्स हैं, पैरालाइज हैं, चल नहीं सकते। मैंने आपको वीडियो में, मैं हर किसी से पता करके वीडियो बनाती हूँ, मैं ऐसे नहीं बनाती। ये काफ़ी दिन से 10-12 दिन हो गए मुझसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। बाजी प्लीज़ मेरी मदद करें। मैं किसी से भीख नहीं मांगना चाहता, मैं ये चाहता हूँ कोई देखने वाला बहन भाई मेरी मदद करे, मेरी हेल्प करे। मेरा खुद दिल दुखता है, इतनी बीमारियों के साथ, बीवी बच्चे भी, कोई आसरा नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई आसरा नहीं है। ये सफ़ेद पोश शख्स बैठे हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, किसी के दिल में तो खुदा ने रहम डाला होगा, कोई तो नेक बंदा होगा जो इनकी मदद करे, इनकी हेल्प करे। आखिर बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, आल औलाद नहीं है, माँ बाप बूढ़ा बूढ़ी है, कब तक इनका साथ देंगे? इनकी नौकरी में मदद की जाए, इनका ID कार्ड, इनका सारा कुछ है पड़ा, या इनको कुछ छोटा मोटा कारोबार ही करवा के दें। अल्लाह के रसूल की आल भी राजी हो। ऐसे लोगों की आप मदद करेंगे ना, आपको अल्लाह इस चीज़ का इतना अजर देगा, आप सोच भी नहीं सकते। ये सफ़ेद पोश आदमी आज अपनी बेबसी लेके रो रहा है। आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। फिलाने इदारे की मदद करना, फिलाने इदारे की मदद करना, ऐसे लोगों की मदद करें जिसे अपनी आखिरत भी आप सुधारें। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकती। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि किसी नेक बहन भाई के दिल में रहम आ जाए, कोई इनको काम ही करा के दे दे, कोई इनकी मदद ही कर दे, ये उनके शुक्रगुजार रहेंगे। आप तमाम देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँ, मैं इंसान हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ,
अल्लाह पाक अल्लाह के रसूल के सदक़े में अगर मुझे कोई जॉब मिल जाए या कोई कारोबार मिल जाए, सारी ज़िंदगी उनके बस सारी ज़िंदगी औलाद माँ बाप जो हयात है उनके दुआ करता रहूँगा, ताकि मेरी भी ज़िंदगी होगी, मैं भी अपनी शादी पे शादी ज़िंदगी गुजार सकूँ। अल्लाह। नाज़रीन, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकती, बस आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को लाइक करें, ताकि कोई देखने वाले बहन भाई के दिल में रहम आ जाए। अल्लाह ताला आप तमाम देखने वाले बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आप सब तमाम के लिए मेरी दिली जायज़ ख्वाहिशात हैं कि आप सबको अल्लाह ताला, मेरी दिली ये दुआ है कि आप सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अल्लाह पाक आपके बच्चों को, आपको सलामत रखे। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।